ओम। आज हम उज्जयी प्राणायाम के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि घेरनी संहिता के अनुसार उज्जयी प्राणायाम की जो प्रशंसा की है, अभिशंसा की है, वो हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, इसके साथ ही आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भी सशक्त साधन उज्जयी प्राणायाम जो कि घेरनी संहिता में एक्सप्लेन है। नासाभ्याम वायुमाकृष्य मुख मध्ये च धारयेत्, हृदयगलाभ्याम समाकृष्य वायुं वक्त्रे च धारयेत्, मुखम प्राक्षाल्य समन्वद्ध कुर्यात् जालंधरम ततः आसक्ति कुंभकम कृत्वा धारयेत् विरोधतः। उज्जायी कुंभकम कृत्वा सर्वकार्याणि साधयेत्, न भवेत् कफरोगस्य क्रूरवायुर्जीर्णकम्। आमवातः क्षय काशो ज्वरः प्लीहा न विद्यते, जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जयीं साधये नरः। उदान जयात जलपंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च महर्षि पतंजलि भी कहते हैं। और प्राणायाम के संदर्भ में जितनी हम जानकारी रखते हैं उतनी ही जानकारी कम है। प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण है स्वसा प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मणः, छंदोपनिषद में कहा। और मनुस्मृति में भी एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः, सावत्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। बृहद योगी याज्ञवल्क स्मृति में भी कहा, सव्यहतिम स प्रणवाम गायत्रीम शीर्षा सह त्रिपठेत यत् प्राणायाम स उच्यते। प्राणायाम सतम कार्यम सर्व पाप प्रणाशनम उपपातक जाति नाम नादिष्ट सचैव हि। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सैतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति पुरुष अंतकाल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मैत्री करना मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाति चित्त प्रसादनम। योगी अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए, चित्त को ठीक रखने के लिए, ना भटकने देने के लिए अलग अलग संसार में व्यवहार करता है। तो निश्चल मन से स्मरण क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी अभी हम जानकारी लेंगे, परिचर्चा भी करेंगे और स्मरण की स्थिति के बारे में ठीक से हमको जिससे जानकारी हो और हम योग की ऊंचाइयों को छू सकें। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम में हो के दिन रात गाऊं, गोविंदे दामोदर माधवेति, गोविंदे दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंदे दामोदर माधवेति, गोविंदे दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम में हो के दिन रात गाऊं, निष्काम में हो के दिन रात गाऊं, गोविंदे दामोदर माधवेति, गोविंदे दामोदर माधवेति। इस तरह से हम निश्चल मन से प्रभु का स्मरण करते हैं और प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना आराधना में हम जो अपने समय को लगाते हैं, निष्काम कर्म योग ही हमको आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त कराने के लिए सशक्त साधन है। तो अब आइए हम उज्जयी प्राणायाम के बारे में जानकारी लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम करते कैसे हैं? जो भी अंदर श्वास है उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर श्वास को अंदर लेते हैं, गले को संकुचित करते हुए गले के अंदर खर्राटे की जैसी आवाज़ आती है
और जब श्वास अंदर भरता है तो दोनों लंग्स में भरेगा और उसके बाद में हम जालंधर बंद लगा देते हैं। फिर गर्दन सीधी करके दाएं नाक को दबा के बाएं नाक से प्रश्वास को बाहर निकाल देती है। एक क्रम जो है उज्जाई प्राणायाम का पूरा होता है। इसके अंदर जैसे कि सूत्र में कहा कि सव्याहतिम स प्रणवाम गायत्रीम शीर्षा सह त्रिपठेत यत् प्राणायाम ऐसे उच्यते। एक बार जब श्वास को हम अंदर भरते हैं तो 3 बार त्रिपठेत 3 बार गायत्री मंत्र का अंतर्मन में जाप करना होता है और उसके बाद में श्वास को बाहर निकालना होता है, तो एक प्राणायाम संपन्न होता है। इसी को योग की परंपरा में प्राणायाम कहा है। तो करते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। गर्दन सीधी करी, दाएं नाक को दबाए, बाएं नाक से प्रश्वास को बाहर किया। फिर पुनः एक बार अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम का। इस तरह से हमने उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया है। तो आइए पुनः एक बार हम भजन के साथ में अभ्यास करते हैं। तो देखते हैं, मन से स्मरण करता हुआ, फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। तो भजन, भगवान का भजन प्रसन्न चित्त में। हे नाथ अभी तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह नाथ अभी तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अभी तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये सिंपल साउंड है उज्जाई प्राणायाम की, जो हमने प्राण को इनहेल किया है और सामान्य रूप से छोड़ने। ये प्रैक्टिस करते हैं आवाज की, गले को संकुचित करते हुए। संसार में ही आसक्त तो रहकर, दिन रात अपने ही मतलब की कहकर,
संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। फिर करते हैं अभ्यास साउंड का। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निशिका मैं प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निशिका मैं प्रेमी बनाऊं। मैं आप को चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। मैं आप को चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। फिर करते हैं प्रैक्टिस उज्जय प्राणायाम की। गर्दन सीधी करेंगे, दाहिना को बाई से बाहर निकाल लेकर सांस को। फिर अभ्यास करेंगे। वह योग्यता दो सत्कार में कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कार में कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। फिर अभ्यास करते हैं। हे दाता हमें निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो।
हे दाता हमें निराभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंद में भी ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, आनंद में भी ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। स्वामी विवेकानंद महाराज की जय। महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। सब संतों की जय। सब ऋषियों की जय। सब सिद्धों की जय। इस तरह से हमने उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया, और ये उज्जाई प्राणायाम हमको फिजिकली और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से तो दूर करता ही करता है, और इस प्राणायाम के माध्यम से हम जो है हमारे लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन को भी एक्टिव करते हैं। पार्किंसंस, बीपी, शुगर, थायराइड, एलर्जी, ये जितनी भी जो मॉडर्न साइंस की जो बीमारियां हैं, इन सब से हम निजात पा सकते हैं यदि हम उज्जाई प्राणायाम का समर्पण के साथ में स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आराधना का सहयोग लेकर के हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो इसका 100% कम समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। तो आज हमने जो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करा, लगेगा कि आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे और आरोग्य लाभ प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, साथ ही आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमस्ते, नमो वाह।